जिले 22 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें शाम 6 बजे बाजार बंद करवा दिए जाएंगे। वहीं रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता देवीदास शारदा ने जवाहर और कमला मार्केट का जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। यमुनानगर समेत 11 जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर शाम 6 बजे बाजार बंद हो जाएंगे और 11 बजे से 5 बजे तक तो कर्फ्यू है वो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा इसको लेकर के जो है दुकानदारों की क्या प्रतिक्रिया है जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सर अपना शुभ नाम? विशाल शर्मा। ये सर जो महामारी अलर्ट आया शाम 6 बजे से बाजार बंद हो जाएंगे तो क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार की इस आज्ञा का समर्थन करते हैं। हम दुकानदार हैं, हम पर थोड़ा सा ये बोलेंगे भी हमें थोड़ा सा समय देना चाहिए, 2 दिन का कम से कम। भाई हम सभी ग्राहकों को, हम सभी दुकानदारों को अपने आप को हम तैयार हो सके। भाई हमें परसों से बाजार बंद रहना है। हमें एकदम ऑर्डर अभी मिला है भाई आज से शाम को 6 बजे बंद हो जाएगा। ये थोड़ा असमंजस की स्थिति है। भाई दुकानदार इसमें क्या करे, एक बाजार मंदा चल रहा है, ऊपर से ऐसी विपदा भी है। हम समर्थन भी सरकार का करते हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार जो भी आदेश दी है उनका पालन करेंगे, पर सरकार को भी हम दुकानदारों का कुछ ना कुछ थोड़ा ध्यान में रख के अपना डिसीजन लेना चाहिए था। धन्यवाद। स्टेशन चौक जवाहर मार्केट कमला मार्केट से थे दुकानदार, जिन्होंने बताया कि हालांकि वो जो सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं वैक्सीनेशन के, बट आम लोगों के पास नहीं है या उनको मोबाइल तक चलाना नहीं आता, वो बताते भी हैं, लेकिन वो बिना मास्क के कोशिश करते हैं कि किसी की एंट्री ना हो, किसी को अपना सामान ना दें। वो सरकार के इस फैसले से खुश हैं। उनका एक और भी विचार है कि सरकार पूर्ण रूप से लॉकडाउन ना लगाकर छोटे छोटे जैसे ओड इवन लगा सकती है या और फार्मूले अपना सकती है, लेकिन सरकार के साथ दुकानदार हैं। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो वही गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना के मामलों के साथ स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। सीएमओ ने कहा है कि सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। लोगों की बढ़ती लापरवाही से आशंका है कि आने वाले दिनों में केसेस और भी बढ़ सकते हैं। गुरुग्राम में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन और कोरोना के केसों के बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ जाती हैं। और कल की बात करें, पिछले 24 घंटे में 1178 जो नए मामले हैं कोरोना के हैं और 3 ओमिक्रॉन के नए मामले सामने हैं। इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी वीरेंद्र यादव साहब हैं। उन्हीं से जानना चाहेंगे, सर लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ जाती हैं स्वास्थ्य विभाग की? बिल्कुल, केसेस जो हैं एक्टिव केसेस इस वक्त गुड़गांव में 3418 हैं और कल 1178 जो केसेस आए थे वो अभी तक के मई के बाद सबसे ज़्यादा केसेस थे। और ऐसा लग रहा है कि अभी पीक आया नहीं है, अभी केसेस की संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। और आज कल से भी ज़्यादा केसेस एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि दिल्ली में कल 10,000 से भी ज़्यादा दिल्ली में भी केसेस आए हैं। उन्होंने ऑन एवरेज 1/5 1/6 केसेस जो हैं दिल्ली से हमारे कंपैरेटिवली आते हैं, तो संभवतः हो सकता है आज 1,500 से 2,000 के बीच में गुड़गांव में भी केसेस आए। अभी तक जो अच्छी बात ये रही है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। ज़्यादातर लोग या तो एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम्स के साथ हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी तैयारियां ना रखें या उस तरह से तैयारी ना करें। अभी तक जो पॉसिबल हैं वो सारे दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। होम आइसोलेशन की टीम्स एक्टिव कर दी गई हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तमाम जो है प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, और उनसे एक अपील भी की जा रही है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस नीति को यदि वो अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं कोविड के साथ साथ ओमिक्रॉन के खतरे से भी बचा जा सकता है। और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और ऐसे में जिसके साथ ही भिवानी में भी 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। वहीं हर घर दस्तक अभियान के तहत भी वैक्सीन ड्राइव चलाई जा रही है। कोरोना प्रबंधों को लेकर सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शॉर्डियल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने। सार्वजनिक जगहों पर बिना वैक्सीनेशन के जाना निषिद्ध किए जाने के बाद अब लोगों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। 2 चीज़ें सर यहाँ पर देखी जा रही हैं। वैक्सीनेशन से पहले जांच भी की जा रही है सर, ये मैंडेटरी की गई है, और उसके बाद यहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है।
जांच किए जाने का क्या उद्देश्य है सर, क्या मकसद है? जांच का करने का इसलिए उद्देश्य है क्योंकि ये जो कोरोना है, ओमिक्रॉन है, यो 70-80% एसिम्टोमेटिक होता है और हमारी ये होती है 3T, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। टेस्टिंग हम जब बढ़ाएंगे तो उसको निकल करके हमारे केस आएंगे, ट्रैक किया जाएगा? हाँ, ट्रैक किया जाएगा, फिर ट्रीटमेंट किया जाएगा। जी। तो हमारी जो लक्ष्य है 2,500 से 3,000 हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हर दिन 2,500 से 3,000 हम टेस्ट करें और जो भी टेस्ट में पॉजिटिव आता है उसको हम उसी दिन रैपिड एक्शन टीम बना रखी है, उसके कांटेक्ट का और उसकी जो अगर होम आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ उसके घर पे है तो ठीक है, नहीं तो फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंडर उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य, भिवानी के सिविल सर्जन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, साथ ही साथ 95% जो टारगेट था उसको अचीव किया गया है। 15 जनवरी तक फर्स्ट डोज का पूरा जो टारगेट अचीव किया जाएगा, सेकंड डोज साथ साथ चल रही है और ये जो तस्वीरें हैं उसी की वानगी हैं कि लोग बहुतायत में यहाँ पर आ भी रहे हैं। बहरहाल तमाम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं और वैक्सीनेशन का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराएं। प्रदेश का नंबर 1 और जिम्मेदार चैनल होने के नाते इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी तमाम लोगों से यही अपील कर रहा है कि लोग वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। बात कैथल की करेंगे, जहां पर कोरोना के 15 केसेस सामने आए। 26 दिसंबर को जिले में कोई भी एक्टिव केस नहीं था, लेकिन उसके 10 दिन के अंदर ही कोरोना के एक्टिव केस 0 से 22 तक पहुंच चुके हैं और सभी एक्टिव 22 केस पिछले 5 दिन में ही मिले हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,274 हो गई है। 348 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। संक्रमितों में से 18 को हल्के लक्षण के चलते होम आइसोलेशन में रखा गया है, बाकी का अस्पताल में इलाज जारी है। चिंता की बात यह है कि इन मरीजों की कोई भी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, ये फिर भी संक्रमित हो गए हैं और ऐसे में संक्रमणों के फैलने का जो खतरा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें संक्रमित के संपर्क में आने वाले कम से कम 20 लोगों की जाँच कर रही है। राहत की बात यह है कि अब तक जिले में ओमिक्रॉन का कोई भी केस नहीं मिला है। में रोज कहते खरीदता हूँ 10 बजे से 2 बजे तक। स्वास्थ्य कारणों से रेस्ट हाउस खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर कोरोना का कहर साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिले में कोरोना के 41 नए केसेस हैं, अब 105 एक्टिव मरीज है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कुरुक्षेत्र को रेड जोन में शामिल किया गया। ऐसे में सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि नियमों का जरूर पालन करें, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। का खतरा बढ़ता ही जा रहा है और कोरोना जो है कहर बरपा रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र भी जो है रेड कैटेगरी में आ चुका है। हमारे साथ कुरुक्षेत्र के सिविल सर्जन डॉक्टर एस महिला है। ये मुझसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, कुरुक्षेत्र भी खतरे की घंटी बज चुकी है। देखो, पिछले 10 दिनों से पूरे स्टेट में, पूरे देश में कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं। हमारे हरियाणा में बहुत ज़्यादा केस हो चुके हैं। कल की जैसे मैं बात करूँ 5 जनवरी 2022 की, हरियाणा में टोटल 2176 केस आए हैं और कुरुक्षेत्र जिला में 29 केस आए हैं और हमारे अब तक टोटल एक्टिव केस 80 हैं। इससे हमारा कुरुक्षेत्र जिला भी एक कैटेगरी में घोषित कर दिया गया हरियाणा सरकार द्वारा। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो लोगों को बताए जाएगा, एहतियात बरतनी होगी। और मेरी इसके लिए आम जनता से विनती है कि घर से जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। अगर घर से बाहर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन के निकले और सोशल डिस्टेंस कम से कम 2 गज की दूरी रखें एक दूसरे से। क्योंकि बड़े बूढ़े हैं उनको बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बड़े बूढ़े और बच्चों को घर से बाहर निकलना जब तक जरूरी ना निकले। अगर निकलना पड़े तो मास्क पहन के निकले और सोशल डिस्टेंस बना करके। इसके साथ साथ अपने हाथों को बार बार धोते रहें साबुन से या तो वो सैनिटाइज करते रहें बार बार। इसके साथ साथ मेरी सबसे विनती है, जैसे कि हरियाणा स्टेट में पूरे देश में 15 से 18 साल तक के बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। हम लगभग सभी स्कूलों में, हमारा टारगेट है 10 जनवरी तक कंप्लीट करने का स्कूलों का। जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं सबसे उनके पेरेंट्स से विनती है स्कूलों में अपने बच्चों को 10 जनवरी तक सभी को वैक्सीनेट करवा लें, कोविड वैक्सीनेशन करवा लें। और इसके अलावा जो 18 साल से ऊपर जिनकी फर्स्ट डोज किसी को भी नहीं लगी, मेरी उनसे विनती है अपनी फर्स्ट डोज लगवाएं और जिनकी सेकंड डोज ड्यू है वो वैक्सीन के अगर 28 दिन हो चुके हैं तो वो लगवा लें दूसरी वैक्सीन डोज। और कोविशील्ड अगर किसी ने लगवाई है तो जिनको 84 डेज हो चुके हैं वो अपनी सेकंड डोज जरूर लगवाएं ताकि हमको कोविड से बच सके। तो ये थे डॉक्टर एस महिला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीनेशन कराएं
उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क पहने और बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वही करनाल समेत प्रदेश के 11 जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है। करनाल में लागू किए गए आंशिक लॉकडाउन के निर्देश अनुसार अब शाम 6 बजे के बाद कोई भी बाजार दुकान नहीं खुली रहेंगी। प्रशासन की तरफ से सिर्फ अति आवश्यक वस्तुओं की बिक्री वाली दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। शाम को 6 बजे ही प्रशासन और पुलिस की टीमें शहर के मुख्य बाजारों में पहुंची और दुकानों को बंद करवाने के यहाँ पर प्रयास भी किए गए। करनाल में कोरोना की रफ्तार जो है लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए करनाल को रेड जोन में शामिल किया गया है। आज की जो स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट है उसके अनुसार 100 के करीब कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से जो है कोरोना नियमों को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है। हम इस समय खड़े हैं शहर के एक घंटाघर चौक पर। आप देख सकते हैं कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनके खिलाफ प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया। चालानिंग जो है की जा रही है। जो लोग बिना मास्क के खुले में घूम रहे हैं उनके अब चालान काटे जा रहे हैं। वहीं आज जो एक आंशिक लॉकडाउन सरकार द्वारा करनाल जिले में लागू किया गया है उसके अनुसार 6 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। सिर्फ और सिर्फ अति आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग अभियान जो है शुरू कर दिया गया है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके पकड़ा जा रहा है जो मास्क नहीं लगा रहे, मास्क का पालन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ चालानिंग की जा रही है। इस समय देखिए अभी कुछ समय बाद जो है 6 बजेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो दुकानें अभी खुली हुई हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन ने जिस तरह के निर्देश जारी किए हैं अब जो दुकानों का समय है, बाजारों का समय है वो 6 बजे का होगा। आप देख सकते हैं लगातार जो है पुलिस की टीम यहाँ पर चालान काट रही है ऐसे लोगों को जो मास्क नहीं लगा रहे। तो प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। खबरों में आगे बढ़ते कोरोना केस की वजह से झज्जर जिला रेड जोन में शामिल हो चुका है। एक ही दिन में जिले के अंदर 32 कोरोना के मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरी लहर की वजह से जिले में अचानक से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बारे में जिला सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दैया ने बताया है कि जिले में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 1483 बेड की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सेकेंड वेव आई थी वो डेल्टा की आई थी। डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये माइल्ड फॉर्म है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा करता है, जैसा कि स्टडीज़ बता रही हैं। झज्जर एरिया में, स्पेशली बहादुरगढ़ एरिया में ऑल ऑफ सडन काफ़ी केसेज आए हैं। अब तक आप 20 दिसंबर से लगा लें तो हमारे पास 75 केस आ चुके हैं, जिनमें से एक ओमिक्रॉन का केस था, साउथ अफ्रीका से आया था और वो ठीक। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत सरकार ने 5 जिलों से अब 11 जगहों में नए आदेश जारी कर दिए, जिसमें सभी बाजार, मॉल, सिनेमा घर और अन्य चीज़ें बंद रहेंगी। शाम 6 बजे तक यहां पर खोलने के आदेश दिए गए। वहीं रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा और ये तमाम आदेशों का पालना करना भी ज़रूरी है। कुछ जगहों से मुझे खबरें लगी हैं कि 1-2 जगह जो डिटैच्ड हैं रोहतक से, ख़ास तौर पे कोई ब्लॉक लेवल वगैरह पे, जब सांपला महम इत्यादि तहसील वगैरह में, वहाँ पे लैक्सिटी है। सवारी ढोने वाले वाहन, ये जो प्राइवेट जीप इत्यादि, वो भी मेरे ख्याल से मुझे खबर लगी कि 1-2 जगह ठूस के वो लोगों को चल रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ आपके मार्फत कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक्ट है जिसके तहत ये ऑर्डर जारी हुए हैं।
फतेहाबाद में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ड्राइवरों की कमी से अस्पतालों में खड़ी एम्बुलेंस अब एक्टिव हो गई है। आपको बता दें कि रोडवेज के ड्राइवर एम्बुलेंस की स्टीयरिंग को संभालेंगे। सिविल सर्जन कार्यालय में रोडवेज के 24 ड्राइवरों ने ड्यूटी ज्वाइन की है। इस बारे में एक दिन पहले ही डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट ने आदेश जारी किया था, जिसके तहत जिले के स्वास्थ्य विभाग को 24 ड्राइवर अलॉट किए गए हैं। अभी हाल ही में आई 7 एम्बुलेंस और 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट गाड़ियों पर ड्राइवर नहीं थे। स्वास्थ्य विभाग ने 7 नई एम्बुलेंसों को तो अस्पताल में भेजकर एक्टिव कर दिया था, लेकिन इनकी जगह पहले ज्यादा चल चुकी गाड़ियों को रोक लिया गया है। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने सभी गाड़ियों को एक्टिव कर दिया है। हमारे को तो फतेहाबाद जिले में पहले थी नहीं, अभी हमें 3 प्राप्त हुई है। ये लगभग नवंबर एंड में ये हमारे पास आ गई थी। नवंबर एंड और दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये आनी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी इनके पेट्रो कार्ड नहीं आए हमारे पास। जब तक इनके पेट्रो कार्ड नहीं आ जाते तब तक हम इनको ऑन रोड नहीं कर सकते। वैसे ये मेडिकल मोबाइल यूनिट जो है ये रूरल एरिया के लिए होती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें पूरी टीम होगी, एक डॉक्टर होगा, एक लैब टेक्नीशियन होगा, एक स्टाफ नर्स होगी और साथ में EMT ड्राइवर होंगे, जो डोर स्टेप पे जाके कैंप लगा के सबके स्वास्थ्य की जांच करेंगे। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में गरीब बच्चों को 134A के तहत स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलने के चलते अभिभावक अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हो चुके हैं। अभिभावक और बच्चों का कहना है कि 7 जनवरी एडमिशन की लास्ट डेट है और स्कूल वालों ने अभी तक एडमिशन नहीं दिया है। उन्हें या उनके बच्चों को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। निजी स्कूल संचालक भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। नंबर आने के बाद भी उन्हें एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। DC ऑफिस में अधिकारियों से मिलने पहुंचे अभिभावकों का कहना है कि अपने काम धंधों को छोड़कर बच्चों के एडमिशन के लिए उन्हें जगह जगह भटकना भी पड़ रहा है। अभी तक बच्चों का एडमिशन नहीं होने के चलते उनकी पढ़ाई भी रुक गई है। 16 दिसंबर को हमारा 134 मेरा नाम अर्चना है। 134A के तहत हमें DPS स्कूल सेक्टर 19 अलॉट हुआ था। हम रोज स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं। स्कूल वाले गेट नहीं खोल रहे हैं। वो कह रहे DO ऑफिस जाओ। DO ऑफिस वाले कहते हैं हमने इन्फॉर्मेशन भेज दी है। स्कूल पे कहते हैं हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, हम आपका एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ना कोई डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स ले लिए, नाम के लिए रख दिए, उनका कोई वो वेरिफिकेशन नहीं है। ना ही हमारे बच्चों को कल लास्ट डेट है 7 तारीख। बार डेट दिए जा रहे हैं, कभी 24 कभी 31। कल लास्ट डेट है 7 तारीख। उसके बाद पता नहीं हमारे बच्चों का एडमिशन होगा या नहीं होगा। मुझे DPS सेक्टर 19 अलॉट किया गया था और उसमें मेरा अब तक एडमिशन नहीं हुआ है। हम DO BO सब DC ऑफिस सबके चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कोई आता नहीं है और हमें कुछ भी पता नहीं जा रहा है। DO ऑफिस से भगाकर हमें स्कूल भेज दिया जाता है। स्कूल वाले हमें DO ऑफिस भेज देते हैं। DO वाले कहते हैं कि हमने मैसेज दे दिया है उनको और स्कूल वाले कहते हैं हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। खबरों में आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा और यूपी करमन बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पलवल SP के दिशा निर्देश पर करमन बॉर्डर पर पुलिस ने अवैध हथियार को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है और इसको लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी है। अभियान के तहत करमन बॉर्डर पर नाकाबंदी कर वाहनों की जाँच की जाएगी। इसके साथ ही बुधवार रात को होटल CIA ने नाकेबंदी कर अवैध सप्लाई के लिए ले जा रहे हथियारों का जखीरा भी बरामद किया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी काबू कर लिया है। लगातार आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। आरोपियों के कब्जे से 3 देशी पिस्टल और इसके साथ ही 3 देसी कट्टा, 5 खाली मैगजीन और 95 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपियों को अदालत में अब पेश करेगी और इसी के साथ रिमांड पर भी ली गई है। लगातार अब पूछताछ जारी है। माननीय SP साहब के दिशा निर्देश अनुसार हमारा पलवल जिला है, इसमें जो हथियारों के जो इलीगल हथियारों के लिए एक स्पेशल कैंपेनिंग चली हुई है 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। इसी कड़ी में कल हमने रात को नाका लगाया हुआ था और नाका कहाँ पे लगाया हुआ था? करमन बॉर्डर पे नाका लगाया हुआ था सर। तो इन्फॉर्मेशन मुखबिर की सूचना थी कि ऐसे बात है 2 लड़के मोटरसाइकिल पे सवार होकर हरियाणा में जो हथियार है वो लाके बेचते हैं और इसी कड़ी में हमने 2 लोगों को काबू किया और उनकी तलाशी ली और उनसे पूछताछ की। जब तलाशी लेने पे उनसे करीब 3 देसी पिस्टल हैं 312 बोर, 3 देसी कट्टा है 315 बोर,
और 5 एम्प्टी खाली मैगजीन हैं और 60 कारतूस हैं वो 32 बोर के हैं। 35 जो राउंड हैं वो 315 बोर के हैं, उन समेत काबू किए गए। अंबाला शहर नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने इमरजेंसी मरीज का अपेंडिक्स ऑपरेशन कर उसकी जान बचाने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि डॉक्टरों के अनुसार जब मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ था, जो उसका अपेंडिक्स का सूजन था उसके कारण फट चुका था। मरीजों के हाथ में भी 3 छेद हो चुके थे। 2 घंटे चले इस ऑपरेशन में मरीज का अपेंडिक्स निकालकर पेट की सफाई की गई है और ऐसे में यहाँ पर मरीज अब राहत की सांस ले रहे हैं। अंबाला शहर में इतनी उम्र के ज़्यादा सीरियस हालत के मरीज का ये पहला ऑपरेशन है। वही मरीज ने बताया है कि गरीबी के कारण वे डॉक्टरों के रेफर करने के बावजूद इलाज करवाना पीजीआई नहीं आ सका था। अब वे बिल्कुल स्वस्थ हैं क्योंकि डॉक्टरों ने अब उसे नया जीवन दान दिया है। ये पेशेंट हमारे पास 22 तारीख को आए थे, 22 दिसंबर को। उस टाइम इनके अपेंडिक्स में काफ़ी सूज थी और इनकी हालत बहुत ख़राब थी, तो ये इमरजेंसी में आए थे। इनको हायर सेंटर भेज दिया गया था ऑपरेट करवाने के लिए, पर पेशेंट के पास पैसे नहीं थे वहाँ जाने के या इलाज करवाने के। वो अम्बाला में प्राइवेट हॉस्पिटल में 2-3 जगह दिखाया उन्होंने दवाई लिखी, ऑपरेशन के बारे बताया। 25 तारीख को क्रिसमस वाला डे मैं और मेरे साथी हम राउंड लेने आए तो हमें पेशेंट इमरजेंसी में मिले। इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, पेट फूला हुआ था, पल्स बहुत ज़्यादा आ रही थी, बीपी बहुत कम था। हमने इनका अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें देखा इनका अपेंडिक्स फटा हुआ है, जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी। तो हमने सोचा इनका अर्जेंटली ऑपरेट करते हैं। पेशेंट 5:30 आए थे, 7:30 बजे हमने इनको ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। जैसे ही हमने इनका पेट खोला तो उसमें हमने पाया कि अपेंडिक्स पूरा गला हुआ है इनका, साथ ही साथ पूरी आंत में 3 से 4 सुराख हो रखे हैं और उस साथ के साथ पूरा जो मल होता है वो पेट में था। उस टाइम पेशेंट की हालत और ख़राब हो रही थी, हमें सर्जरी भी जल्दी ख़त्म करनी थी। तो हमारे एनेस्थीसिया की टीम के साथ लग के हमने शायद 2.5 से 3 घंटे में वो आंतड़ी बंद की, अपेंडिक्स निकाला और पेट की सफाई की। पेशेंट की छुट्टी करने का प्लान कर रहे हैं। पानीपत में 4 जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे बागवाला मोहल्ले में बाइक सवार 2 बदमाशों ने घी व्यापारी को गोली मार दी थी। आपको बता दें कि गोली मारने के बाद बदमाश व्यापारी से 1.5 लाख की लूट ले गए थे। आपको बता दें कि इस मामले में डायल 112 पर कॉल की गई है। कॉल के तुरंत बाद मौके पर पुलिस की EVR पहुंची थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो राजकुमार खून से लथपथ था और जिंदा भी था। लोगों ने पुलिस को कहा कि वे राजकुमार को अपनी ही गाड़ी में अस्पताल तक ले जाए, लेकिन पुलिसकर्मियों ने मना कर दिया। तक मेरे संज्ञान में मैंने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किए और एक SPO था उसको डिसमिस किया। एक रिपोर्ट आई थी कि जो परसों वारदात हुई थी, लूट और हत्या की वारदात जो हुई समालखा थाने में, उसमें ऐसे एलिगेशंस थे परिवार वालों का कि जब उन्हें बोला गया कि घायल को हॉस्पिटल ले जाने को, तो उन्होंने ERV जो व्हीकल है उसमें ना ले जाके उन्होंने प्राइवेट गाड़ी इंतज़ाम करने की कोशिश की। तो प्राइमा फेसी जो वेरिफिकेशन पे ये पता चला कि ये बात सच थी, तो हमने सस्पेंड करके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर दी है। जैसे डिटेल इंक्वायरी में जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। शहर में जो समालखा में जो वारदात हुई थी उसके ऊपर हमने 1 लाख का इनाम रखा है कि कोई भी अगर इसकी सूचना करता है, देता है हमें और सूचना सच होती है, हमें एक्यूज को पकड़ने में मदद मिलती है, तो जो सूचना देने वाले हैं उसके जो डिटेल्स हैं वो गुप्त रखे जाएंगे और उसे हम 1 लाख का इनाम देंगे। 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।